नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत उत्कर्ष क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ भंवर कुआं इंदौर। ये वीडियो ना केवल उन बच्चों के लिए है जो यहां आने वाले हैं, बल्कि उन सभी पेरेंट्स, माता पिता के लिए भी है जो अपने बच्चों को यहां भेजने वाले हैं। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपसे बात करूंगा विद्यार्थियों में क्या भ्रम है, एजेंट्स का क्या कनेक्शन दिखता है, ये बाहरी दिखावे हैं, आडंबर हैं, वो क्या हैं, क्या आपकी संगति यहां सही है या नहीं है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन लोगों के संपर्क में रहना है, सामाजिक जीवन को जानना क्यों जरूरी है, हॉस्टल के इशू क्या हैं, हेल्थ इश्यूज क्या हैं, और मेडिटेशन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में दो पक्ष होते हैं, एक ओर सकारात्मक तो दूसरी ओर नकारात्मक। एमपीपीएससी का हब कहा जाने वाला ये पूरा का पूरा भंवर कुआं भी अपने अंदर अनेक प्रकार की चीजों को समाहित किए हुए हैं। एक ओर तो ये ऑफिसर्स का, अधिकारियों का जन्मदाता कहलाता है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाता हुआ भी नजर आता है। प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों से बच्चे अधिकारी बनने का सपना लेकर इस भंवर कुआं में प्रवेश करते हैं और इस माया जाल में, छल कपट में, ज्ञान से परे इस मायावी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए तो इसे कहा गया है ना, भंवरों का भंवर भंवर कुआं। किंतु कुछ बिचौलिए छोटे से खुद के लाभ के लिए दोस्तों आपको गलत जगह पर प्रवेश भी करा सकते हैं। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपके टारगेट, आपके लक्ष्य को पूरा करने में जो चीजें सहायक हैं, वो चीजें आप अपने हिसाब से यहां पर आपको चयन करना है, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि मनुष्य की शिक्षा जिस दिशा में प्रारंभ होती है, वही उसके भविष्य का पूरा निर्धारण करता है। इसलिए याद रखिए, इस बाहरी दिखावे, आडंबर से सजग रहना है। आपको क्वालिटी का निरीक्षण करना है, जो कि एक ऑफिसर बनने से पहले आपका पहला चरण होगा। निरीक्षण, परीक्षण, इनके मानक आपको डिसाइड करने हैं। जैसे पुराने लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो उसका यूज कर चुके हैं, उपयोग कर चुके हैं। प्रेजेंट में उसका यूज कर रहे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। गूगल रिव्यूज का क्या कहना है। क्या आपको वहां कोई ट्रायल मिल रहा है, डेमो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चूंकि उचित ज्ञान में के निवेश में ही आपको उचित भविष्य की प्राप्ति होगी, इसका आपको पता होना चाहिए। यहां आकर आखिरकार आपकी संगति किस प्रकार की हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, माता पिताओं को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जो बच्चे आएंगे वो आपस में, आसपास में रहने वाले बच्चों के साथ ही तो रहेंगे, उनके सुख दुख के साथी बनेंगे। इसलिए मित्र बनाते समय दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके बने हुए दोस्त या बनने वाले दोस्त के क्या विचार हैं, क्या थॉट्स रखता है, उसकी आदतें कैसी हैं। क्योंकि उस आपकी एक संगति या तो आपका भविष्य बना सकती है, या तो आपके भविष्य को स्पॉइल कर सकती है, बिगाड़ भी सकती है। इसलिए एक विद्यार्थी जीवन को एक ऐसा समय माना गया है कि वह अपने जीवन की बुनियाद को पूरा का पूरा तैयार करता है। इस समय आपकी संगत जैसी भी होगी, आपका जीवन वैसा ही होगा। यदि नकारात्मक विचार वाले लोग आपके साथ हैं तो आपका दिमाग भी नकारात्मक चलेगा, और यदि पॉजिटिव दिमाग, थॉट्स वाले लोग आपके आसपास हैं तो आप भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपके लिए सही मार्गदर्शन, सही मित्रों का आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए सही काम करना, सही दिशा में काम करना। लेकिन यदि आपने एक गलती भी कर दी दोस्तों, तो किए हुए ये जो 99 अच्छे कार्य हैं, वो आपके सभी 99 कार्य समाप्त माने जाएंगे। क्या यहां आपको चकाचौंध जो दिखाई देगा, क्या आपको इससे इफेक्टेड होना है, प्रभावित होना है। तो याद रखिए दोस्तों, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, और इस मिनी मुंबई आपको अपने आप आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आपको लगेगा चलो एक बार इंदौर देख लेते हैं। कुछ लोग, आप समझते हैं बच्चे, कि मम्मी पापा बार बार जब आपको डांटते हैं, आपके पेरेंट्स जब आपको डांटते हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्यों डांट रहे हैं, मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं, मैं भी तो सही सोच रहा हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। पर याद रखिए दोस्तों, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। उनकी बातों को हमेशा गौर करिएगा।
जब आप यहां आओगे तो आपको चकाचौंध भरी रातें दिखाई देंगी, रात भर चलने वाली पार्टियां मिलेंगी, जगह जगह घूमने वाले बच्चे दिखाई देंगे। पर याद रखिए दोस्तों, आपको ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है, अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। क्यों वेस्ट नहीं करना है? इसका कारण है आपका एक लक्ष्य है। आप उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए यहां आए हैं, तो सबसे पहले उस गोल को अचीव करिएगा। बाकी आपके गोल जब रिसीव हो जाए, आप अचीव कर लें, उसके बाद जो आप चाहते हैं वैसा करिएगा। अधिकारी बनने की क्रिया में केवल जो बुकिश नॉलेज है, किताबी नॉलेज है, यह काम आपको नहीं आने वाला है। आपके आचरण, आपके विचार, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, ये सभी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए इस बाहरी चकाचौंध भरी अंधेरे के आकर्षण में आप कोसों मत उसको, बल्कि उजियाले के प्रकाश को ढूंढने की कोशिश करिए। अपने जीवन को एक सही दिशा और दशा देने की कोशिश करिए। यहां आकर आप किनके संपर्क में रहें? माता पिता से भी अनुरोध है कि इन चीजों को अपने बच्चों को जरूर समझाइएगा जब आप उनको यहां भेज रहे हैं। क्योंकि एक मित्र, जो भी आपका फ्रेंड बनेगा, वो अपने अंदर एक नई दुनिया, एक अलग दुनिया को प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए एक आपकी इस दुनिया में आपके विचार, तर्क वितर्क देने की क्षमता वो रखता है या नहीं रखता है? आपका जो दोस्त बन रहा है वो आपको शिक्षा, एजुकेशन के प्रति मोटिवेट करता है कि नहीं करता है? करंट इश्यूज पर वो आपसे कोई बात करता है कि नहीं करता है? आपको कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं करता है? शिक्षा से, एजुकेशन से कनेक्ट यदि आप किसी कारण से नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको वो कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है कि नहीं करता है? आपको समाज से जोड़ने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? चूंकि आपका सुनना और निरीक्षण करना यदि आपकी अब आदत बन रही है या बनने वाली है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक में हैं। चूंकि बातचीत से कहीं अधिक लाभ आपको इन चीजों से मिलने वाला है। कई लोगों का सोचना होता है, कई बच्चों का सोचना होता है, कई माता पिता भी अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा वहां जाके अकेले रहना और सभी जो गोल है वो डिसाइड करना, उसको अचीव करने के प्रति फोकस रहना। पर क्या ऐसा करना चाहिए? तो दोस्तों, अकेले रहने की तुलना में जो सामाजिकीकरण है, जो सभी के बीच में रहना है, ग्रुप डिस्कशन है, इसको हमेशा से पॉजिटिव माना गया है। इसीलिए तो हमेशा से कहा गया है जो मीटिंग्स होती हैं उसको हमेशा लोकप्रिय रही हैं, वो हमेशा से फेवरेबल रही हैं। इसीलिए जब आप एक लोक सेवक बनने वाले हैं तो आपको सामाजिक जीवन को लोगों के बीच रहकर उसको जानना अति आवश्यक है। आखिरकार आप जहां के एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं और आप सिविल सेवक बनेंगे, तो आपको यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस जगह जाने वाले हैं, आप जहां के अधिकारी बनेंगे, वहां के लोग आखिरकार क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वो किस चीज से खुश होते हैं, किस चीज से उनको दुख होता है। ये सभी चीजें यदि आप नहीं फील करेंगे, उनके दुख को अपना दुख, उनके सुख को अपना सुख जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में नहीं बनेंगे। इसीलिए सामाजिक रूप में एक सामाजिक प्राणी बनना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी एक में यदि आप ऐसे दोस्तों के संपर्क में रहते हैं जो एक पॉजिटिव हैं, तो एक के अंदर भी यदि एक पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा है, तो वो आसपास के जितने भी मित्र हैं उनको लक्ष्य के प्रति वो क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, उनको मोटिवेटेड रखेंगे और उत्साहित रखकर उनको उसी दिशा में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। यहां आकर आखिरकार आप कहां रहेंगे, एक विचार आता है, माता पिता के मन में भी आता है कि आपके बच्चे कहां रहेंगे, विद्यार्थियों को भी आता है कि आखिरकार यहां जाके हम कैसे रहेंगे। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके मन में जो क्षेत्र होगा वो वैसा नहीं है। यहां पर आने के बाद, चूंकि ये बहुत इकोनॉमिक सिटी है, बहुत महंगी सिटी है, और आप एक व्यक्ति जब पढ़ने आता तो उसके पास एक इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मीडियम होती है, मध्यम होती है अधिकांश परिवारों की। तो एक छोटे से 4x4 के कमरे में रहकर ही आपको खाना, पीना, पढ़ना, रहना सब पड़ता है। और यदि आप अच्छे जगह पर नहीं रह रहे हैं, अच्छी जगह का आपने चुनाव नहीं किया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके अध्ययन में कोई ना कोई परेशानी जरूर आने वाली है। रहने का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जहां आप रहेंगे, आप जिस जगह का चुनाव करेंगे, वह आपके अध्ययन को सुगम बनाएगा, अच्छा बनाएगा, सकारात्मक बनाएगा। क्या केवल अच्छी जगह में रहना सब कुछ कर देगा? क्या आपके गोल को अचीव करा देगा? जी नहीं दोस्तों, आपके स्वास्थ्य का, आपके हेल्थ का अच्छा रहना भी इंपॉर्टेंट है। जब आप इंदौर आएंगे, क्योंकि इंदौर को अतरंगी व्यंजनों के लिए जाना जाता है, यहां के सराफा, छप्पन दुकान, चाट चौपाटियां आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी। रोड में बिक रहे कई स्ट्रीट फूड दोस्तों, पता नहीं किस प्रकार के तेल, मिर्च, मसाले का उपयोग कर रहे हैं, आपको यह नहीं पता आखिरकार कौन बना रहा है, किस जगह में बन रहे हैं, वहां पर किस तरह की कंडीशन है। और जब आप बार बार अपने आप को इनको खाने से नहीं रोक पाएंगे, तो देखिएगा आपको बार बार इसकी लत लगेगी। और यदि लत लग गई है तो आपका स्वास्थ्य, आपका अध्ययन, दोनों पर इसका नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अनहेल्दी फूड जब आप खाते हैं, रोज रोज उसे खा रहे हैं, तो आपको इससे पीलिया, टाइफाइड, फूड इंफेक्शन इत्यादि चीजें हो सकती हैं, जो आपके जीवन में घातक बीमारियां तक दे सकती हैं। इसीलिए बीमारियां स्वास्थ्य को ना गिराएं, इसीलिए आपको लगातार अच्छे भोजन का उपयोग करना है। इसके लिए आप स्प्राउट्स को खाइए, फ्रूट्स को खाइए, उसके जूस को पीजिए, मिल्क को पीजिए, ग्रीन टी का उपयोग कीजिए, ड्राई फ्रूट्स को खाइए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये आपके शरीर के साथ साथ आपके मस्तिष्क को भी विकसित करते हैं। कई लोगों का कहना है, कई बच्चों का सोचना है कि सर अभी तो हम युवा हैं, हमें मेडिटेशन की क्या जरूरत है। माता पिता कई बार कहते भी हैं कि योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो क्या सच में ये आपके लिए जरूरी है? तो बिल्कुल हां दोस्तों, आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको नेगेटिव एनर्जी, जो आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, इससे आपको दूर रखता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को, जो आपके सोचने समझने की क्षमता है, उस क्षमता को भी ये बढ़ा देता है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो आपको लगभग 30 मिनट का व्यायाम और योग जरूर करना चाहिए, जो आपकी हेल्थ को, आपके ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि जितना अच्छा आपका ब्रेन, दिमाग चलेगा, उतना ही अच्छा आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने गोल को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है ना दोस्तों कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो भी सोचता है वह वही बन जाता है। आखिर में एक सुझाव शिक्षक होने के नाते, तो विश्वास कीजिएगा दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती ही है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हो सकते हैं। बस आपको जरूरत क्या है? तो अपनी प्रतिभा को खोजने की जरूरत है। आखिरकार आप में क्या टैलेंट है? इसलिए सीखने के लिए जुनून को पैदा कीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, आपके क्या टारगेट्स हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए जियो तो ऐसे जियो कि आप भविष्य में जाकर एक ऐसी जगह पर जाकर रुकें जहां से न केवल वर्तमान समय बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाएं। आशा करता हूं शिक्षा आपके जीवन में एक नए लक्ष्य को लेकर आएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि शिक्षा एक ऐसा पासपोर्ट है भविष्य का, जो आपके जीवन की एक नई दिशा और आपकी एक नई दशा प्रदान करता है। इसलिए एक सही चुनाव आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला सकता है, जो आपका पूरा जीवन या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। इसलिए उचित चयन को बनाकर रखिए, अपने जीवन को उत्तम बनाइएगा। ये सभी चीजें आपके जीवन में एक लक्ष्य देगी, जो यहां आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए जब यहां आप पहुंचे या आप अपने बच्चों को यहां भेज रहे हो, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि इन सभी चीजों आपको विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती हूं। आप अपने बच्चों को जरूर ये चीज बताकर भेजिएगा। अब दोस्तों, एक अंत की एक शाखा के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो एक जीवन है, ये बच्चों के लिए है कि बेटा आप सभी का जीवन एक 100 पेज की पूरी किताब है, बुक है। इसको आपको भरना ही होगा, फिल करना ही होगा। यदि आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, केवल 20 पेज आप भर पाए अपने जीवन के, तो बचे हुए 80 पेजों को आपको किसी छोटी और आपको नापसंद जॉब को करके बचे हुए 80 पेजों को जीवन के रूप में कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये जो जीवन के
80 पेजों को यदि आपने इस पढ़ते हुए मेहनत करके कंप्लीट कर लिए, तो सिलेक्ट होने के बाद जो बचे हुए केवल 20 पेज है इसका जीवन है, उस बचे हुए जीवन में केवल आप सिग्नेचर कर कर आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आज मैंने आपको द डार्क सीक्रेट ऑफ भंवरकुआं इंदौर के बारे में बताया है। अब दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए कुछ और भी चीजें लेकर आया है। चूंकि नया साल, नया जोश, तो कीजिए ना कुछ नई शुरुआत। चूंकि एमपीपीएससी के सभी गुणवत्तापूर्वक और सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक का ऑफर। तो इस न्यू ईयर महाबचत ऑफर का तुरंत लाभ उठाइए, जो 29 दिसंबर 2023 से चालू होकर 2 जनवरी 2024 तक है। और ये उत्कर्ष के ऐप पर आपको जो 650 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, उत्कर्ष ऐप पर उन सभी कोर्सेज पर ऑनलाइन 90% तक का आपको ऑफर मिल रहा है। तो इसको ग्रैब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है महाबचत का ऑफर के तहत एमपीपीएससी का एकलव्य बैच। इस एकलव्य फाउंडेशन बैच में आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो बिल्कुल इसी प्रकार से उत्कर्ष के सभी अनुभवी शिक्षक आपसे रूबरू होंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स भी मिलने वाले हैं, जो इस प्रकार से हैं कि इस बैच की जो ड्यूरेशन है दोस्तों, वो 14 से 15 माह तक रहेगी। 1200 से अधिक घंटे का लेक्चर प्लान इसके लिए डिसाइड किया जा चुका है आपके लिए। प्रिपरेशन में आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू सभी चीजों की पूरी तैयारी कराई जाएगी, अर्थात आपको ऑफिसर बनाकर ही छोड़ा जाएगा। अपडेटेड नोट्स आपको न्यू सिलेबस के अनुसार मिलेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के साथ आपको मिलने वाले हैं। रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और क्विजेस आपको मिलने वाली है। स्पेशल फोकस होगा आंसर राइटिंग पर, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लिखते नहीं बनता। तो लिखने की कला आपके अंदर जगाने का काम पूरी की पूरी उत्कर्ष की अनुभवी टीम करने वाली है। पीवाईक्यू, आखिरकार पुराने सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स ईयर में, पास्ट ईयर्स में, इसकी बात करेंगे। 15 प्रीलिम्स और 15 मेंस की टेस्ट आपको इसमें इंक्लूड आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। और आपको ये बैच इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी के साथ इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से उपयोग होगी। ये इंग्लिश बैच होने वाला है और इस पूरे कोर्स की जो फीस है वो मात्र 3000 रुपए। दोस्तों सोचिए, इंदौर आने और जाने का जो पैसा लगता है, उतनी फीस में आप अपने घर बैठे भी इंदौर की पूरी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उत्कर्ष क्लासेस के ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। तो तुरंत एनरोल हो जाइएगा और इसी के साथ कॉल करके, कस्टमर केयर पे कॉल करके उत्कर्ष में आप इंदौर सेंटर पर आकर या उत्कर्ष ऐप के माध्यम से आप इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, पूरी फीस की जो कोर्स फीस है वो मात्र 3000 रुपए है। इसके अलावा दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वर्कशॉप होने वाला है, जो उत्कर्ष एमपीपीएससी के पूरे अनुभवी और चुनिंदा शिक्षकों के माध्यम से उन्हीं की गाइडलाइन में आपको कराया जाएगा। आपके अंदर एक नई राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को बनता सब है, वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो प्रेजेंट करने के लिए इससे अच्छा बैच आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 2 जनवरी 2024 को 10 बजे सुबह तुरंत इस में एनरोल हुई। इस क्यूआर कोड जो आपके सामने दिख रहा है, इस क्यूआर को स्कैन कीजिए, इसको फिल कीजिए और इस वर्कशॉप में 2 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे मिलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ जो डार्क सीक्रेट ऑफ भंवरकुआं था, उम्मीद करता हूं जब आप यहां आए या आप अपने बच्चों को भेज रहे हो तो इन चीजों पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।